आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस का तीसरा भाग, पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल, इसका प्रयोग किस प्रकार के कार्यों को व्यक्त करने के लिए होता है। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस से हम किस तरह के कार्यों को बताते हैं या हम बता सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को बताने के लिए होता है जो बीते हुए समय में दो कार्य समाप्त हो गया हो। यानी कि बीते हुए समय में दो कार्य एक के बाद दूसरा हुआ हो। तो ऐसे में जो कार्य पहले समाप्त हो गया है उस कार्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ हो उस कार्य के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ इस टेंस में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, और समझने के लिए हम दो सेंटेंस को लेते हैं। पहला है, अपना होमवर्क बनाने के बाद राहुल ने खाना खाया। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि राहुल के द्वारा दो काम हो रहा है। राहुल ने दो कार्यों को किया। पहला है होमवर्क बनाना और दूसरा है खाना बनाना। तो राहुल सबसे पहले अपना होमवर्क को बनाया, और इसके बाद जब उन्होंने होमवर्क को बनाया तब उसके बाद उसने खाना खाया। और सेंटेंस में हम कहते हैं कि अपना होमवर्क बनाने के बाद राहुल ने खाना खाया। अब हम दूसरा सेंटेंस को देखते हैं। घंटी बजने से पहले मोहन विद्यालय पहुंच गया। यहाँ पर भी हम इस सेंटेंस में दो कार्यों को हम देखते हैं, मोहन का विद्यालय पहुंचना और घंटी का बजना। की घंटी लगे मोहन विद्यालय पहुंच चुका था। यानी कि यहाँ पर दो कार्यों में मोहन का विद्यालय पहुंचना पहले होता है और बाद में फिर घंटी बजने का काम होता है। यानी कि दो काम, पहला काम विद्यालय का पहुंचना पहले हुआ और फिर बाद में घंटी बजने का। और सेंटेंस में है घंटी बजने से पहले मोहन विद्यालय पहुंच गया। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें हेड का प्रयोग होता है जो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और V3 का जो मेन वर्ब जो होता है वो V3 है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से ये एक फॉर्म है V3। V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर से भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही कार्य रहेगा। जैसे मोहन हैड गॉन टू स्कूल, और दूसरा है राहुल हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये इस सेंटेंस से, इस स्ट्रक्चर पर हमने सिर्फ एक ही कार्य को हमने बताया है। एक तो स्कूल जाना और दूसरा है काम का पूरा होना। लेकिन जब इस टेंस को हम जब ऐसे कार्यों में व्यक्त करते हैं जो एक साथ मतलब एक के बाद दूसरा कार्य होता है, जैसे पहले सेंटेंस में हमने देखा कि अपना होमवर्क बनाने के बाद राहुल ने खाना खाया, और दूसरा हम देखते हैं कि घंटी बजने से पहले मोहन विद्यालय पहुंच गया। तो इस सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर है
सिंपल पास्ट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हम देखते हैं कि आफ्टर से दो टेंस को जोड़ा गया है। हमने दो टेंस को जोड़ा है। आफ्टर से पहले जो टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, और आफ्टर के बाद जो टेंस हमने इस्तेमाल किया है पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि दो कार्य एक के बाद एक होता है, तो जो पहले कार्य हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस में। तो आफ्टर से जब भी हम बनाएंगे तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस रखेंगे, और आफ्टर से पहले हम सिंपल पास्ट टेंस को रखेंगे। और इसको और आसान तरीके से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, आई टूक द डिनर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। यहाँ पर आई टूक द डिनर ये सिंपल पास्ट टेंस में है, और आफ्टर के बाद जो सेंटेंस है आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और दोनों सेंटेंस जो है आफ्टर के द्वारा जुड़ा हुआ है। आई टुक द डिनर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, यानी कि खाना खाने के बाद, यानी कि होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने खाना को खाया। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने खाना खाया। और आगे हम देखते हैं कि यदि हम इसमें बिफोर का इस्तेमाल करते हैं तो बिफोर के बाद जो टेंस हम डालेंगे वो सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा, और बिफोर से पहले जो टेंस हम रखेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा। पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। घंटी बजने से पहले मोहन विद्यालय पहुंचा। यहाँ पर दो काम हुआ कि मोहन का विद्यालय पहुंचना और घंटी बजना। तो पहले मोहन विद्यालय पहुंचा और तब इसके बाद घंटी बजी, यानी कि घंटी बजने से पहले मोहन विद्यालय पहुंचा। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे, मोहन हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। मोहन हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा। और इसमें हम व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, और जब व्हेन का हम यूज करेंगे तो व्हेन के बाद हम सिंपल पास्ट रखेंगे, और व्हेन से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस को रखेंगे। और इस तरह से इसका भी हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहले होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद व्हेन प्लस, इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस हम रखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक सेंटेंस को लेंगे, सोहन हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम। जब ट्रेन आई तब सोहन स्टेशन पहुंचा। और इस तरह से हम यहाँ सेंटेंस को बनाते हैं। कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे भी लगा रहता है। ये एक तरह का पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसका पहचान है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा चुका था या चुकी थी या चुके थे से समाप्त नहीं होता, वो अलग तरीके से भी समाप्त होता है, जिसे पहले हमने देखा।
तो इसमें एक चीज़ सिर्फ ध्यान देना है कि आफ्टर एंड बिफोर, जब भी हम आफ्टर से बनाते हैं तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा और आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। उसी तरह से बिफोर से जब बनाते हैं तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस रहेगा और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। इस चीज़ को सिर्फ इसी को हमको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो हमने शुरू में दिया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको याद करना है। और बाकी सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है मैंने पिछला वीडियो में पिछला वीडियो सिंपल पास्ट टेंस में मैंने बताया है। उस वीडियो को देख करके आप सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। और मैं कुछ सेंटेंस को मैं दे रहा हूँ, इस सेंटेंस को आप पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने से भी पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को बनाने का कोशिश कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप अभ्यास करें, रियाज करें और जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया है उस स्ट्रक्चर के आधार पर आप सेंटेंस को बनाएं और सेंटेंस आपका सही बनेगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस का बस यही नियम है, इसको आप देखें, पढ़ें। और चलिए अब मिलते हैं अगला वीडियो, और अगला वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तब तक आप पास्ट परफेक्ट टेंस को आप याद करें और इससे आप सेंटेंस बनाएं, रियाज करें, सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए तो मिलते हैं अगला वीडियो में, और इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलते हैं अगला वीडियो में।